हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू डिकोडेड विथ हाशिर। हम एडजस्ट करते हैं हर चीज में, हर जगह, हर दिन। और इतनी बार एडजस्ट किया है कि अब हमें समझ नहीं आता कि रियल प्रॉब्लम क्या था। पॉट होल्स है, एडजस्ट। ट्रेन में रश है, एडजस्ट। बॉस टॉक्सिक है, एडजस्ट। सरकारी सिस्टम स्लो है, एडजस्ट। ये सब अब नॉर्मल लगने लगा है, जैसे ये हमारी जिंदगी की डिफॉल्ट सेटिंग हो। पर ये डिफॉल्ट सेटिंग, ये एडजस्टमेंट मेंटालिटी, क्या हमें सच में कहीं ले जा रही है या सिर्फ वहीं घुमाए जा रही है? दिन भर की छोटी छोटी चीजें ही देख लो। पानी नहीं आ रहा, चलेगा, एक बाल्टी में काम चला लो। ट्रेन में जगह नहीं है, गेट पे लटक जाओ। कचरा सड़क पे पड़ा है, नाक बंद करके साइड से निकल जाओ। और हम खुद से क्या बोलते हैं? ये तो इंडिया है, यहाँ चलता है। लेकिन यही चलता है कल्चर। यही हमारी असल प्रॉब्लम है, असल बीमारी है। एडजस्टमेंट हिस्टोरिकली हमारे सर्वाइवल का एक टूल रहा है। जब कोई ऑप्शन नहीं था, हमने अडेप्ट किया, हमने मैनेज किया। ये हमारी रेजिलियंस थी। लेकिन जब यही सर्वाइवल एक परमानेंट स्टेट बन जाए, जब हम हर प्रॉब्लम को बस एडजस्ट करके निकालते रहे, तो पता है क्या होता है? ग्रोथ मर जाती है, इनोवेशन रुक जाता है। बिकॉज अगर सब कुछ सही चल रहा है, तो कुछ बदलने की क्या जरूरत है? ये मेंटालिटी, ये चलता है एटीट्यूड, सबसे ज्यादा नुकसान करता है हमारे उन बड़े सिस्टम्स में जो हमारी जिंदगी चलाते हैं। चाहे वो पब्लिक सर्विसेज हो या कोई और सिस्टम जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। सरकारी दफ्तर में लंबी लाइन है। हम बोलते हैं, अरे सरकार का काम है, टाइम तो लगेगा, कोई नहीं, छुट्टी ले लो। कोई फॉर्म समझ नहीं आ रहा, हम बोलते हैं, अरे एजेंट लगा लो, पैसे दे दो, वो कर देगा। आज हर कॉर्नर पे इनएफिशिएंसी है, और हम उससे बस एडजस्ट कर रहे हैं। इसके चलते हमने प्रोसेस को, सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की कोशिशें लगभग बंद कर दी है। हम सिस्टम से डिमांड्स करना छोड़ चुके हैं, इन सिस्टम्स में लूप होल्स ढूंढने लगे हैं। और धीरे धीरे हम उन लूप होल्स को सिस्टम बना रहे हैं। ऐसे एडजस्ट करते करते हमने सिस्टम से एक्सपेक्टेशंस रखना ही छोड़ दिया है। हमने मान लिया है कि यही स्टैंडर्ड है। और जब पब्लिक ने मान लिया कि यही स्टैंडर्ड है एंड सिस्टम को ठीक करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये पब्लिक सर्विस सिस्टम कौन सुधारेगा? एंड यहाँ मैं कोई एक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन का फाउंडेशन है, वहां भी यही कहानी है। कॉलेजेस कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सिलेबस आउटडेटेड है, जो इंडस्ट्री में काम नहीं आता। ये कंप्लेंट हर स्टूडेंट करता है। बट एक्शंस की जगह स्टूडेंट्स को एडवाइस मिलती है, चुपचाप नोट्स रट लो। और फिर हम सोचते हैं, इनोवेशन किधर है, डेवलपमेंट किधर है? जब कोई इंटर्नशिप करता है, तो काफी केसेस में एक रिडंडेंट प्रोजेक्ट स्टूडेंट से करवा लेते हैं एंड उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं। एंड हम खुद को समझाते हैं कि चलो एक्सपीरियंस तो मिल रहा है। एंड इन सब के बाद एंड में हम कहते हैं, डिग्री तो मिल गई ना। एंड अब घूमो उस डिग्री को लेके क्लर्क या प्यून की जॉब की लाइन में। एंड मैं हरगिज किसी जॉब को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट डिग्री किसी और चीज की लेके काम किसी और डेजिग्नेशन पे करोगे, तो सवाल तो उठेगा। और कॉलेज आउटडेटेड है, सिलेबस पुराना है, और सिलेबस जॉब के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो यूट्यूब से सीखना ये एक जुगाड़ है। ये एजुकेशन सिस्टम सुधारने का सोल्यूशन नहीं है। यूट्यूब से पढ़ के मे बी हम लोगों को जॉब मिल जाएगी, मे बी हमारे स्टूडेंट्स स्किल सीख लेंगे, बट इनोवेशन का क्या? स्टूडेंट्स के स्किल्स, उनके कॉन्फिडेंस का क्या? वो विजन जो एक यंग माइंड में होना चाहिए, वो कब आएगा? ये सब हम सिस्टम से एक्सपेक्ट नहीं करते, जो हमारी गलती है। हम डिग्री के लिए सिस्टम के फ्लॉज से एडजस्ट कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो हम लोगों को एक्चुअली फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करे। ये एक साइकिल बन गया है, जहां हम बस एडजस्ट करके निकलते हैं, असली पोटेंशियल को कॉम्प्रोमाइज करते हुए। अगर हम लोगों को फूड डिलीवरी एप्स और कार पूलिंग सर्विसेज से आगे बढ़ना है, तो एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने की जरूरत है, ना कि आउटडेटेड सिलेबस के नाम पे स्टूडेंट्स को सिस्टम से दूर लेके जाने की। इसके बाद हमारे एडजस्टमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा वर्क कल्चर। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। कांट हेल्प इट, इशू ही ऐसा है कि इसके ऊपर कभी बार बार बात करना जरूरी है। टॉक्सिक बॉस है, पर नौकरी तो चाहिए, तो हम चुप रहते हैं। अनपेड ओवरटाइम या फिर एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ रहा है, सब करते हैं, मैं भी कर लूंगा। ऑफिस पॉलिटिक्स, बैक स्टैबिंग, अनफेयर प्रैक्टिसेस, इग्नोर करो या एंजॉय करो या अपने काम से काम रखो। एक एवरेज कॉर्पोरेट हर रोज अपनी मेंटल एंड फिजिकल बाउंड्रीज तोड़ के एडजस्ट करता है, एंड रिजल्ट में अपनी पर्सनल लाइफ का बैलेंस होता है और स्ट्रेस में जीता है। और फिर इस बर्नआउट को हम ग्लोरीफाई करके नाम देते हैं डेडिकेशन का। ये हसल नहीं है, ये एक्सप्लॉइटेशन है।
ये वो सिस्टम है जो जानता है लोग अपनी नौकरी के लिए एडजस्ट कर लेंगे, और वो इस बात का फायदा उठाता है अपने बेनिफिट्स के लिए। आज सिचुएशन ऐसा है कि जुगाड़ कर लेना हमारा डीएनए बन गया है, और शायद कुछ हद तक ये अच्छा है, क्योंकि ये लोगों को रिसोर्सफुल बनाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स के लिए जुगाड़ ही सोल्यूशन बन जाए, तब रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जब हम हर प्रॉब्लम का एक टेम्पररी सोल्यूशन बना लेते हैं, जब हर छोटी मोटी मुश्किल के लिए जुगाड़ ही हमारा डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हो, तब परमानेंट रिफॉर्म कभी होता नहीं। क्योंकि अगर जुगाड़ से काम चल रहा है, तो वाई बॉदर विद अ रियल लास्टिंग सोल्यूशन। हमने अपनी इंजेन्युइटी को ही अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने का टूल बना लिया है। यही एटीट्यूड हमने डिजिटल वर्ल्ड में भी अडॉप्ट कर लिया है। प्राइवेसी नहीं है, डेटा शेयर हो रहा है, सबका होता है, मेरा अकेले का थोड़ी, तो क्या फर्क पड़ता है। इन सिंपल वर्ड्स, इस तरीके के एक्सप्लॉइटेशन को हमने अपना लाइफस्टाइल बना लिया है। हम अपने डिजिटल वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी अटेंशन को बेच रहे हैं, एंड इसके लिए हम एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। ये एक डेंजरस ट्रेंड है, जहां हम अपनी ऑटोनॉमी छोड़ रहे हैं बिना किसी सवाल किए। एडजस्टमेंट एक पेन किलर है, दर्द तो छुपा देता है, टेम्पररी रिलीफ देता है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। और अगर आप रोज पेन किलर खा रहे हो, तो समझ जाओ अंदर से कुछ सीरियसली गलत है। एंड ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एडजस्टमेंट गलत है, कई बार ये जरूरत है लाइफ के चैलेंजेस में अडेप्ट करने के लिए। पर हर बार सिर्फ एडजस्ट करना, इसका मतलब है कि तुमने सिस्टम से होप छोड़ दी है। तुमने मान लिया है चीजें सुधर नहीं सकती, एंड तुम्हारी आवाज का कोई मतलब नहीं है। और हर बार एडजस्ट करोगे तो सिस्टम सुधरेगा कब? कभी सोचना, क्या तुम सिर्फ सर्वाइवल करने आए हो, या तुम्हें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी भी चाहिए? ये एक सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। तो अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।